ये नलबाड़ी का बच्चा था 3 साल पहले। इस बच्चे ने सुपर 40 में मैं और अब्दुल कादिर सर उनका कैबिन में बैठ के कुछ बातें कर रहा था और उस बच्चे ने गेट में सिक्योरिटी को धक्का दिया और वहां पे जाके रूम के सामने एक लड़का खड़ा होता था, किसी को अंदर जाने नहीं देता या जाने देता, उसने उसको भी धक्का मार के अंदर गया, जाके बोला सर मुझे एडमिशन चाहिए। बोले एडमिशन सुपर 40 में ऐसा थोड़ी होता है, तू सिक्योरिटी को धक्का लगाया, यहाँ पे बॉय को धक्का लगा के अंदर आ गया और एडमिशन कैसा होता है, क्या रिजल्ट है तुम्हारा? हम लोगों ने पहला बोला तुम्हारा सुपर 40 में तो एडमिशन 1 महीना पहले खत्म हो चुका है। बोले नहीं सर मुझे तो एडमिशन चाहिए सुपर 40 में। बोले ऐसा थोड़ी होता है सुपर 40 में एडमिशन, मालूम है तेरे को सुपर 40 में कैसे एडमिशन होता है? बोले सब मालूम है सर। बोले क्या मालूम है? बोले टेस्ट होता है, फिर रिजल्ट अगर सक्सेसफुल हो तो एडमिशन दिया जाता है, तो तुम क्यों अभी आ रहे हो? बोले सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है इसलिए मैंने पहले आया नहीं, अब मैं आ ही नहीं पाया और अभी मुझे सुपर 40 में जैसे तैसे एडमिशन चाहिए। मैं सर कितना दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। बोले कितना दिन से आ रहे हो? बोले लास्ट 15 डेज से मैं नलबाड़ी से इधर आता हूँ और मेरा पास पैसा वैसा नहीं है। पहले मेरा मम्मी भी साथ में आती थी आप लोगों को मिलने के लिए कि आप लोग मुझे एडमिशन दिलाओगे, लेकिन आप लोगों को हम मिल नहीं पाया। ये 15 दिन हो गया और हम लोगों ने आते जाते रहा, लेकिन ये नहीं। बोले पैसा नहीं है तो हम नलबाड़ी से कैसे आते जाते रहते हो? बोले सर ट्रेन से। बोले ट्रेन से ये किराया कहाँ पे मिलता है? बोले नहीं सर ट्रेन में तो टिकट नहीं लगता है। मैं मम्मी को लेके ऐसे ही आता रहता था, तो अभी मम्मी नहीं आई लास्ट कुछ दिनों से, मैंने यहाँ पे रह गया और मुझे यहाँ रहने का कोई जगह नहीं है, तो मैं दिन में यहाँ पे अजमल फाउंडेशन सुपर 40 पे इधर घूमता रहता हूँ कि आप लोगों को मिले, और रात में जाके मैं प्लेटफॉर्म में रुकता हूँ, प्लेटफॉर्म में बेंच में मैं सोता हूँ। और मेरा गांव के एक लड़का मदरसा में पढ़ता है, ये जलालिया मदरसा में, उस मदरसा में उसके साथ जाके खाना खा लेता हूँ, तो वहां पे खाना खाता हूँ, दिन में इधर घूमता रहता हूँ, रात को जाके मैं प्लेटफॉर्म में सोता हूँ। और ये करते करते आज मैं इतना परेशान हो गया, मैं इसीलिए सर इसको धक्का मार के मुझे आना पड़ा। तो मैंने बोला तुम्हारा रिजल्ट क्या है? देखा ये बड़ा डेस्परेट बच्चा है, बहुत एंथुसियाज्म, उसमें कुछ करना चाह रहा है, रिजल्ट क्या है? बोले सर मेरा रिजल्ट 62% है 12 में। बोले 62% में कैसा एडमिशन होगा, हो ही नहीं पाएगा। बोले सर एक्चुअली मेरा फादर नहीं है, मेरा मम्मी के साथ मैं नाना के घर में रहता हूँ, वो और वहां पे वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करने के कुछ भी नहीं है। तो मैं हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन मैं स्कूल करता हूँ, 3 दिन काम करता हूँ और उससे फैमिली ये होता है, और 3 दिन मैं स्कूल में जाता हूँ। ये करके मेरा रिजल्ट बहुत खराब हुआ फर्स्ट ईयर में, और इसके बाद फर्स्ट ईयर साइंस पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जो नीट एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। फर्स्ट ईयर में आसामीज मीडियम पढ़ा, सेकेंड ईयर में जाने के बाद उसको, सेकेंड ईयर प्रमोशन होने से पहले उसको पता चला कि वहां पे जो नीट के एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होता है, तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके वो इंग्लिश मीडियम में स्विच ओवर किया। स्विच ओवर होने के बाद अभी ऐसे तो रेगुलर नहीं पढ़ता, अभी 3 दिन आता है, 3 दिन काम करता है, और फिर इंग्लिश मीडियम में जाके उसका रिजल्ट और खराब हुआ। जैसे तैसे उसने समहाउ मैनेज करके 62% लाया है। फिर हम लोगों ने देखा इस लड़के का सिचुएशन मतलब बहुत डिस्करेजिंग है, और इसको तो हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया चलो इसको हम लोग एडमिशन देते हैं। तो उसके पास एक भी पैसा नहीं है, उसको रहना खाना वो हम लोग क्या करते हैं, 85% के ऊपर किसी बच्चे का अगर बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट हो और गरीब बैकग्राउंड से है तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बच्चे को एक कंडीशन में हम लोगों ने एडमिशन दिया, तुमको हम लोग एडमिशन देंगे अगर तुमने 3 महीने में परफॉर्मेंस करके दिखाओ। उसने बोला सर मैं तो रिजल्ट करके दिखाऊं। तो हम लोगों ने एडमिशन दिया, 3 महीना उसने
पढ़ाई किया, खास कुछ नहीं कर पा रहा था, तो हम लोगों ने देखा बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने कंटिन्यू करने दिया। 1 साल कोचिंग किया, करने के बाद एग्जाम दिया, खास रिजल्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसमें उस लड़के में ये जो है ना डेस्परेशन जो है ना, ये चीज हम लोगों को इम्प्रेस किया। फिर इस लड़के ने एग्जाम देके जब खराब हुआ वो घर चला गया, तो उसको तो हमारा दिमाग में है कि इस लड़के ने ये कहानी ऐसा है, तो उसको हम लोगों ने फिर खबर दे के लाके फिर पढ़ाई किया, 1 साल फ्री पढ़ने के बाद एग्जाम देने गया। वहां पे एग्जाम में बाय मिस्टेक इसका सेंटर एक स्कूल में था, वो सेम नाम का दूसरा स्कूल में चला गया। वहां जाके पता चला उसमें नहीं, उसमें है। वहां जाते जाते 20 मिनट लेट हुआ, उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया। दूसरी बार उसका खराब हुआ, फिर हम लोगों ने उसको बोला फिर दो तुम एग्जाम, और इस बार एग्जाम देके अभी उसको इस बार नीट में अच्छा स्कोरिंग के साथ मेडिकल कॉलेज के सीट मिल चुका है। इस लड़के ने रिजल्ट होने के बाद आके बोला सर मेरा तो एडमिशन हो गया। बोले अच्छा एडमिशन ले लो। बोले एडमिशन ले नहीं पाएंगे। बोले क्यों? पैसा नहीं है। पैसा देना पड़ेगा। एडमिशन फीस 30,000 है। फिर हम लोगों ने 30,000 दिया। यहाँ पे बदरुद्दीन साहब थे, बोला उसको कम से कम आने जाने का खर्चा हो जाएगा और 10,000 दो, तो 40,000 दिया। एडमिशन लेके उसने अभी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन अभी खाने पीने का पैसा नहीं है। तो उसको अभी हम लोगों ने स्कॉलरशिप सैंक्शन किया। अभी स्कॉलरशिप हम लोग इस बच्चे को दे रहे हैं।